इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमें ऑर्डर क्वांटिटी का पता चलना चाहिए कि हमने कितना ऑर्डर करना है। ठीक है। और इकोनॉमिक करना है हमने। इकोनॉमिक क्या होता है, ना हमने ज़्यादा करना है ना कम करना है, हमें बहुत ही एवरेज सा मतलब एक हमने ऑर्डर करना है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें ज़्यादा मतलब लॉस ना हो जाए हमें ज़्यादा। ठीक है, और हमें एडवांटेज भी रहे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ रेफर टू द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने के लिए आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। अजम्पशन ऑफ EOQ मॉडल, इसकी अजम्पशन होती हैं। और वो अजम्पशन क्या है? फर्स्ट, द रेट ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एंड द टोटल डिमांड इज नाउन इज एडवांस। The ordering cost is constant. The unit price of inventory is constant. No discount is applied depending on the uh, order quantity. Delivery time is constant. Replacement of defective unit is instant, instantaneous. अब इसके आप ये देख सकते हैं कि बेसिक केयरिंग कॉस्ट जो आपने अभी लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है। अ, इसमें केयरिंग कॉस्ट यहाँ पे, ठीक है, और ऑर्डर क्वांटिटी। अब ऑर्डर क्वांटिटी का और केयरिंग क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो आप देख रहे हैं कि ये लीनियर लाइन में आ रहा है। ये सीधी ला कॉस्ट। एनुअल केयरिंग कॉस्ट इज लीनियरली रिलेटेड टू द ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और केयरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, मतलब आपने एक ऑर्डर किया, दो ऑर्डर, यहाँ एक ऑर्डर है, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर और यहाँ 20 ऑर्डर। तो आपकी केयरिंग कॉस्ट भी बढ़ी है क्योंकि आपको उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, वेयर हाउस चाहिए होगा, ज़्यादा जगह चाहिए होगा। अब केयरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है? Q/2 एज, वेयर। Q इज इक्वल टू ऑर्डर क्वान्टिटी। एज क्या है हमारे पास? होल्डिंग केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। अब बेसिक EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें देखें ऑर्डर और ऑर्डरिंग कास्ट है। ठीक है। पहले वाले में क्या था? केयरिंग था। और इसमें क्या? ऑर्डरिंग है। ठीक है। अब उसमें कौन सा था? लीनियर रिलेशन था। इसमें देखें आप, इसमें ये कर्व टाइप आ रहा है, लीनियर नहीं लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। ऑर्डर का क्वांटिटी जो है आपकी कम थी यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑर्डरिंग जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी यहाँ पे। आपकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक देखें ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम हो, उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो उसकी निस्बत में आप ये देखें आपकी ऑर्डरिंग कास्ट जो होगी वो कम होगी यहाँ। तो ऑर्डरिंग कास्ट डिक्रीजेस, ऑर्डरिंग कास्ट क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही, नीचे की तरफ आ रही। ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीजिंग, हाउएवर नॉट लीनियरली। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू D/Q मल्टीप्लाई बाय S, वेयर Q is equal to order quantity, D is equal to demand usually in a unit per year, S is equal to order ordering cost। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है। अब हमारे पास है मिनिमाइजिंग कॉस्ट। अब हम EOQ मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना है, तो ये हमें वो बता रहा है जी EOQ। ठीक है। इसमें देखें हमारे पास एनुअल कॉस्ट ये है। ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या है? सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी और एनुअल कॉस्ट है। और ये होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास ये आ रही है लाइन स्टेट। ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास का रिलेशन जो होता है वो लीनियर ही होता है। उसके बाद हमारे पास सेटअप कॉस्ट होती है। तो ये देखें, ये सेटअप कॉस्ट है, ये अभी हमने पढ़ ली। अब ये टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट आपको पता है कौन सी होती है? दोनों का जो सम होता है वो टोटल कॉस्ट होती है। ठीक है, ये वाली। और इसकी लाइन ये आ रही है बस, ये। अब ये देखिए, मिनिमम, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और ऑप्टिमल। अब यहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसको आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी और यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, जहाँ पे ये मिला
ये पॉइंट जहाँ पे मिला यहाँ पे आपने स्टेट, और यहाँ से जहाँ पे एंड इसके साथ मिला वहाँ से आपने, तो ये मिनिमम टोटल कॉस्ट होता है। तो ये जो ऑप्टिमल ऑर्डर कॉस्ट है यही हमारा क्या होता है, ईओक्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं कि ये कहाँ जो है हमें रिलाई करेगा, जहाँ पे हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट हो। अब ईओक्यू मॉडल जो है इसमें क्यू जो है ऑर्डर क्वांटिटी है, और क्यू स्टैटिक जो है ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर ईओक्यू, डी एनुअल डिमांड, एस सेटअप और ऑर्डरिंग कॉस्ट, एच होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एनुअल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू किसके, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर मल्टीप्लाई बाय सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, अब द ईयू की मॉडल, ठीक है, एनुअल सेटअप कॉस्ट किसके बराबर है, डी ओवर क्यू। डी क्या है, एनुअल डिमांड, क्यू क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, और एस क्या है, सेटअप, और ये इसका फार्मूला लिखा है, ये इसके बेसिक्स लिखे हैं। ठीक है, डाटा जो है, उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, एनुअल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू डी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय एस। और हमारे पास अब ईओक्यू मॉडल में वही सारी चीज़ें हैं ये वाली। ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट किसके बराबर होगी, एवरेज इन्वेंट्री लेवल मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और ये हम ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे क्यू ओवर टू, और मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, इसके ऊपर डिवाइड कर दें। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर टू मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ऑप्टिमल ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इज फाउंड व्हेन एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और वी take the derivate of the total cost function and set the derivate slope equal to 0 and slope solve the q। अब d over q, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू q ओवर टू मल्टीप्लाई बाय s। ये हमारे पास कौन सी है, एनुअल सेटअप कॉस्ट, d ओवर q, और इस इन दोनों को हमने इक्वल ले लिया। अब इन दोनों को हमने इक्वल क्यों लिया, क्योंकि वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे दोनों जो होती हैं वो बराबर हो जाती है, इस वजह से हमने इक्वल लिया। ठीक है, इक्वल लेने के बाद हमारे पास जो आया फार्मूले में, वो हमने क्यू स्टैटिक की जो हमने वैल्यू, ये फार्मूला हमने यहाँ से हमने वैल्यू इसकी निकाल ली क्या आती। अब एक एग्जांपल इसकी लेते हैं, डिटरमिन ऑप्टिमल नंबर ऑफ गेज टू ऑर्डर क्यू। हमने कोई भी गेज है उसका ऑर्डर करना है, ठीक है जी, आपने ऑयल चेक करना है उसका ऑर्डर करना है। डिमांड कितनी है, आपको 100 यूनिट चाहिए। रुपीज़ कितने हैं जी, 10 पर ऑर्डर है, ठीक है। और आपके पास एज आर एस कितने हैं जी, ठीक है जी, वो आपके पास 0.5 पर यूनिट पर ईयर है, ठीक है, जो कॉस्ट पड़ रही है आपको, होल्डिंग कॉस्ट है। और आपने इसमें वैल्यू लगाई तो 200 यूनिट आपकी ये जो क्यू स्टेरिक है, ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ गेज, ये वाली वैल्यू कितनी आई आपके पास, क्यू 200 यूनिट्स आ गए। ठीक है, आप 200 यूनिट्स को क्या करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे क्यू का। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिटरमिन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। देखें, डिमांड कितनी 100 थी, ये सारा वही डाटा है लास्ट वाला, और ये हमने फाइंड किया था क्यू स्टैटिक, ये वाला। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एन, डिमांड और ऑर्डर क्वांटिटी, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5। 5 ऑर्डर पर ईयर। साल में क्या करेंगे हम, 5 दफ़ा ऑर्डर करेंगे बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने क्या है ना, टाइम, ठीक है जी, बिटवीन टाइम कितना चाहिए आप, ठीक है जी। आपने क्या किया जी, डे, यहाँ पे आपने ये और ये चीज़ फाइंड की है लास्ट में, ठीक है जी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर। आपको, अगर आप सपोज करते हैं कि सारी छुट्टियां को निकाल के, ठीक है, तो 250 बनते हैं, ठीक है, दिन जो है वर्किंग डेज, उसको 5 पे डिवाइड कर 50 डेज बिटवीन ऑर्डर। ठीक है,
हर आप क्या करेंगे 50 डेज बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर